बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 दिसंबर है और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन इस हवाले से ये तय किया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो इंसानी हकूक़ हैं वो 10 दिसंबर 1948 को इनका जो चार्टर था वो मंजूर हुआ था। उसी सिलसिले में इस दिन को इंसानी हकूक़ के तौर पे मनाया जाता है। इससे पहले दो वीडियोज़ में मैंने पहली वीडियो में इंसानी हकूक़ का जो आलमी चार्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा का, उस पर गुफ्तगू की थी। दूसरी वीडियो में मैंने गुफ्तगू की थी हज्जतुल विदा इंसानी हकूक़ का चार्टर्ड। और आज इंशाअल्लाह दो तीन बातें हैं जो हमारा इंसानी हकूक़ का चार्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो कहाँ कहाँ पे इस्लामी कवानीन, इस्लामी ज़वाबित से मुख्तलिफ है और हमें मजबूर किया जाता है कि आप अपने दीनी तरजीहात को छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उस पर अमल करें। सबसे पहले औरतों के हवाले से इम्तियाजी कवानीन हम पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है या एक दावा किया जाता है। उनमें क्या है कि इस्लाम में हक़ हुक्मरानी औरत का नहीं, ये एक बात। इसी तरह पब्लिक मुकामात पे औरतों और मर्दों का मेल जोल आज़ादाना, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर, और वरासत में मर्दों और औरतों के हक का जो फ़र्क है, और इसी तरह औरतों के लिए तलाक का जो हक तस्लीम नहीं करता इस्लाम। बहरहाल इस हवाले से ये बातें बिल्कुल हमारे दीन में ऐसे ही हैं जैसे उनका एक दावा है। हम अपनी रवायात को, अपने दीन को नहीं छोड़ सकते। बाकी अक़वाम ने या बाकी मज़ाहिब ने इस हवाले से कंप्रोमाइज़ कर लिया है, लेकिन चूँकि हम अहले इस्लाम हैं, हमारा दीन जो है वो दीने मुकम्मल है, ज़ाब्ता हयात है, तो हम जो है औरतों के और मर्दों की जो वरासत के कवानीन हैं यकीनन मुख्तलिफ हैं, और इसकी वजूहात उलमा ने बयान की हैं, वो आज मेरा मौजू नहीं है। औरत को तलाक का हक़ नहीं दिया गया, यकीनन ये कह सकते हैं कि औरतों को हक़ दिया है, वो खुला का हक़ मौजूद है लेकिन उसका तरीका कार ज़रा मुख्तलिफ है। इसी तरह पब्लिक मकामात पर औरतों मर्दों का मखलूत मेल जोल, ये शरीयत हमारी इजाज़त नहीं देती। बहरहाल इसी तरह ग़ुलामी का मसला है, हमारे यहाँ ग़ुलामी का सिलसिला है, लेकिन इस ग़ुलामी के मसले को इस्लाम ने ख़त्म कुल्लियतन तो नहीं किया, लेकिन इसको ख़त्म करने के इक़दामात ज़रूर उठाएँ, जैसे मुख्तलिफ कफ़ारों के लिए बतौर ग़ुलामी की आज़ादी। हत्ता कि नबी इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की फ़ज़ाइल भी बयान किए और फरमाया कि अगर तुम इन्हें माफ़ नहीं कर सकते गलती, तो इनको आज़ाद कर दो। तो इस हवाले की फ़ज़ाइल मौजूद हैं। इसके बाद शरई हुदूद का जो मसला है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की दफ़ा 5 कहती है किसी शख्स को जिस्मानी अज़ियत या ज़ालिमाना सलूक, इंसानियत सोच, ज़लील सलूक या सज़ा नहीं दी जा सकती। हमारे दीन में हाथ काटना चोर की सज़ा है। इसी तरह संसार करना, कोड़े मारना, सरेआम सज़ा देना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। भाई ये दीन का हिस्सा किसी को ज़लील करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये इबरत का निशान बनाने के लिए है। उलमा ने बाहर इस पर भी अपने अपने तरीके से जवाब ज़रूर दिए हैं। ऐसे ही ख़ानदानी कवानीन में बहुत अहम मसला जो अक़वाम मुत्तहिदा कहती है, हर मर्द औरत बालग है, वो किसी भी मज़हब में, किसी भी कौम में अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। हमारे हवाले से इस हवाले में चंद रुकावटें हैं, शरीयत की पाबंदियाँ हैं। बहुत बड़ी पाबंदी मज़हब से बाहर की शादी की है, वो उसका एक पूरा चैप्टर है हमारे यहाँ, बाब है, वो नहीं कर सकती। इसी तरह कम सनी के निकाह का जवाज़ हमारे पास, बलूगत जो शर्त है वो तब जिस्मानी बलूगत शर्त है, 18 साल वाली उम्र वाली शर्त तो नहीं हमारे यहाँ। तो वो हमारे यहाँ, और इसी तरह ख़ानदानी माहौल में मर्द का हाकम होना बिल्कुल कुरान ने कहा। तो इस हवाले से ये चीज़ें मौजूद ज़रूर हैं। तो इस तरह आज़ादी मज़हब के हवाले से कोई भी बंदा अपना मज़हब जब चाहे तब्दील कर सकता है, उसका कोई भी अकीदा मज़हब हो। इस पे इस्लाम भी यकीनन ऐसा ही मौक़िफ़ रखता है, ला इकराह फ़िद्दीन, किसी को दीन पर जबर नहीं किया जा सकता, किसी को आप ज़बरदस्ती दीन इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। ये एक मुसल्लिमा इस्लाम का असूल है। लेकिन हम जिस बात की तरफ कदम लगाते हैं या उसमें कुछ सख्ती करते हैं, कोई बंदा मुसलमान है वो इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, अपने मज़हब में इस्लाम को, दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। उसकी यकीनन इर्तिदाद की सज़ा हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसे ही कोई शख्स मुसलमान हो जाए और बाद में फिर अपने साबका मज़हब पे जाए, हम इसकी इजाज़त नहीं देते। भी हमारे मुसल्लमा असूल हैं। इस हवाले से हम किसी तरह की मुसालियत तो अभी तक नहीं हुई, ना इंशाअल्लाह आइंदा होगी। तो ये एक थोड़ा चंद चीज़ों में तज़ाद है।
اس چند چیزوں کے تضاد کو بیان کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے اسلام انسانی حقوق کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ ہمارے دین کے اصول ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، آسمانی یہ حکم ہے. ہم اس میں کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نہ ہمارے علماء، نہ ہمارے مفتیان، نہ ہمارے مفسرین، نہ ہمارے محدثین، کوئی بھی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں نکال سکتا. اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو من و ان تسلیم کرنا ہے. باقی رہی بات کہ انسانی حقوق، ہم شاید اس کے انسانی حقوق کے 90% پہ عمل کر رہے ہوں جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے. 10 پہ عمل نہ کرنا، یہ الزام اس پہ بنیاد بنا لینا، یہ بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا